Hello friends, I am Sunny Gurnani. Welcome you to our channel Sunny Classes. Before you watching video, make sure to subscribe our channel. आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना के बारे में, जिसमें हम 3.1 और 3.2 पढ़ चुके हैं और उसका इंट्रोडक्शन भी वीडियो देख चुके हैं। लेकिन 3.3 पढ़ने से पहले हमने चतुर्भुजों के प्रकारों के बारे में समझना पड़ेगा। ये पढ़ने से पहले चतुर्भुजों के प्रकारों में आपका पहला प्रकार है समलंब चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटर। ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटर में ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं को एक युग्म समांतर हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। अब समांतर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। समांतर का मतलब होता है जब मैं इन भुजाओं को, जब दो भुजाएं होंगी, ये भुजा एक दूसरे के आमने सामने तो हैं, लेकिन ये भुजाएं समांतर तब होगी जब इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, कितना भी बढ़ा दूं मैं इसको आगे, लेकिन ये एक दूसरे को काटेंगी नहीं। काटेंगी नहीं मतलब प्रतिच्छेद नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो ये कैसा होगा, ये पैरेलल लाइन होगी, समांतर लाइनें होगी। तो ये हम इसे क्या कह सकते हैं, समांतर। अब यहाँ पे समलंब चतुर्भुज में एक युग्म समांतर हो, केवल एक युग्म समांतर हो, क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दो भुजाएं, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों को तीर के निशान से दर्शाया गया है। यानी कि इनको मैं कितना भी आगे बढ़ा लूंगा, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यानी कि इस तरह से काटेगी नहीं। तो ये कैसी हो जाएंगी, दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी, एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। लेकिन इन दोनों को लाइनों को देखो, इसको नाम भी दे सकते हैं ए बी सी डी। तो यहाँ पर दो लाइनें जो कि कौन सी है, ए बी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। लेकिन ये वाली लाइन ए डी और बी सी ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस लाइन को ऐसे बढ़ाऊंगा आगे और इस लाइन को बढ़ाऊंगा, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगी, तो ये लाइनें पैरेलल नहीं है। तो इसका केवल एक ही युग्म, दो भुजाएं आमने सामने की क्या होती है, पैरेलल होती है। आपका ये भी देख सकते हैं, इसमें भी अगर नाम दे दो पी क्यू आर एस, तो आप इसमें देख सकते हैं पी क्यू जो साइड है, ये वाली साइड एस आर साइड के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये साइन किसका है, डबल लाइन का, ये पैरेलल का साइन है, समांतर का लाइन है, यानी कि पी क्यू समांतर है एस आर के। लेकिन दो ही भुजाएं समांतर होती है, दूसरी भुजा का युग्म समांतर नहीं होता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी केवल एक युग्म समांतर होता है समलंब चतुर्भुज कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा समांतर चतुर्भुज, आइए उसको देखते हैं। चतुर्भुज का प्रकार है पतंग, काइट। ऐसे चतुर्भुज जिनके अलग अलग आसन्न भुजाएं के दो युग्म बराबर लंबाई के हो, क्या कहलाएगी, पतंग कहलाएगी। वो आकृति पतंग कहलाती है जिसके दो आसन्न भुजाएं। अब यहाँ पर आसन्न भुजाएं कौन कौन सी हो सकती है, ए बी की आसन्न भुजा बी सी है, यहाँ देख सकते हैं आप, दोनों भुजाएं कैसी है, बराबर, यानी कि भुजा ए बी किसके बराबर हो जाएगी, भुजा बी सी के। ए डी भुजा किसके बराबर हो जाएगी, डी सी, क्योंकि ए डी की आसन्न भुजा क्या है, डी सी। भुजा के कितने युग्म, दोनों युग्म, आसन्न युग्म कैसे होते हैं, बराबर लंबाई के। तो ए डी किसके बराबर हो जाएगी, ए डी बराबर हो जाएगी डी सी के। ध्यान रखिएगा, आसन्न भुजा, आसन्न कोण, जस्ट उसके पास वाला ही कोण क्या कहलाता है, उसका आसन्न कोण कहलाता है। जैसे कि भुजा ए बी की बात करेंगे तो इसकी आसन्न भुजा बी सी भी हो सकती है और ए डी भी हो सकती है। इसके जस्ट आसपास वाली भुजाएं क्या कहलाएगी, आसन्न भुजाएं कहलाएंगी। अब इसके गुण भी है, एक विकर्ण दूसरी विकर्ण को दो को समद्विभाजित करती है, यानी कि एक विकर्ण दूसरी विकर्ण को जब काटेगी तो कैसी करेगी, दो भागों में, समान भागों में बांटेगी। जैसे यहाँ पर बी डी, भुजा बी डी ए सी को क्या कर रही है, दो समान भागों में बांट रही है, यानी कि इधर मैं इसको ओ नाम दे दूँ तो ओ ए किसके बराबर हो जाएगी, ओ सी के। तो लिख सकते हैं इधर, फर्स्ट तो ये चीज़ हो गई आपकी, सेकेंड क्या हो जाएगा, ओ ए किसके बराबर हो जाएगी, ओ सी के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट गुण है इसका, दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंबवत होती हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे के क्या होती है, लंबवत, यानी कि ये वाली विकर्ण जो है, ये विकर्ण इस विकर्ण पर लंबवत होगी और यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90। इस तरीके से दोनों विकर्ण एक दूसरे पर क्या होती है, लंबवत होती हैं। यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं, अगर इसको पी क्यू आर एस नाम दे दे तो क्या हो जाएगा, भुजा पी क्यू किसके बराबर हो जाएगी, भुजा पी एस के बराबर हो जाएगी, और क्यू आर किसके बराबर हो जाएगी, एस आर के बराबर हो जाएगी। तो ये दोनों भुजाएं आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर हो जाएंगे। दूसरा क्या होता है, एक विकर्ण दूसरी विकर्ण को दो समान भागों में बांटती है, यानी कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट
दोनों विकर्ण एक दूसरे को कैसे करते हैं, लंब होते हैं, लंबवत होते हैं, यानी कि यहाँ पर कौन से डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बने। अगला चतुर्भुज है हमारा समांतर चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर हो, क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। देखिए यहाँ पर आपको एक चतुर्भुज दिया गया है ABCD। इस चतुर्भुज में AD भुजा BC के समांतर है, यानी कि ये दोनों भुजा एक दूसरे के समांतर होगी। AB भुजा DC भुजा के समांतर है, मतलब ये भुजा एक दूसरे के समांतर होगी। इनके दोनों ही युग्म कैसे होते हैं, समांतर। जबकि हमने अभी समलंब में पढ़ा, समलंब इस तरीके का होता है जिसमें ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर होती है, लेकिन ये वाली भुजाएं समांतर नहीं होती, यानी कि केवल एक ही युग्म समांतर होता है। जबकि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, दोनों ही युग्म समांतर होते हैं। और इसके कुछ गुण भी हैं। और आपकी एक्सरसाइज 3.3 का सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई क्वाड्रिलेटर है, कोई चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज है। इसमें आप देख सकते हैं कि पहला गुण है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं यानी कि आमने सामने वाली। तो AD या फिर AB की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, DC। तो इधर लिख देते हैं एक बार। फर्स्ट सम्मुख भुजाएं, जो पहला नियम है, AD की सम्मुख भुजाएं कौन सी हो जाएगी, AD की सम्मुख भुजा BC हो जाएगी। और AB, इस AB की सम्मुख भुजा कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो AB बराबर DC, यानी कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। AD बराबर हो जाएगी BC के और AB बराबर हो जाएगी DC के। नेक्स्ट है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। सम्मुख कोण यानी कि जैसे आमने सामने की भुजा बराबर हुई, वैसे ही आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। ध्यान रखना, अगर कोण A की बात करें तो कोण A का सम्मुख कोण हो जाएगा कोण C, और कोण B का सम्मुख कोण हो जाएगा कोण D। ये जस्ट उसके सामने वाला कोण क्या कहलाएगा, सम्मुख कोण। अगर B की बात करेंगे, इसके सम्मुख कोण ये हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट की जगह कोण DAB भी लिख सकते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे कोण DAB बराबर हो जाएगा कोण B। कोण को क्या लिख सकते हैं हम, कोण BCD, कोण BCD, यानी कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट, और कौन सा कोण बराबर हो सकता है, कोण ABC, यानी कि कोण B किसके बराबर हो जाएगा, कोण D के। तो लिख सकते हैं हम कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण ADC के, कोण ADC, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर माप के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, समांतर चतुर्भुज की विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। ध्यान देना, यहाँ पर आपके आ रहा है वर्ड सम अर्थात समान, द्वि मतलब दो, भाजित का मतलब होता है बांटती है। तो जो विकर्ण होती है, देखना ये इसकी विकर्ण कहलाएगी। मैं बना देता हूं इसकी विकर्ण DB, ये क्या हो जाएगी, इसकी पहली विकर्ण, और ये हो जाएगी इसकी दूसरी विकर्ण। तो जब भी समांतर चतुर्भुज दिखे तो इनकी दोनों विकर्ण क्या करेगी, एक दूसरे को समद्विभाजित करेगी, अर्थात समान दो भागों में बांटेगी। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, भाजित का मतलब बांटना। तो समान दो बांटों में कैसे बांटेगी, इसको नाम दे देते O। तो इस भुजा की बात करें तो AC विकर्ण जो है उसको BD दो भागों में बांट रही है। वो भी कैसे दो भाग, समान दो भाग। अब दिख तो रहा है हमें दो भागों में बांट रही है, यहाँ पे कटान बिंदु है, दो भागों में बांट रही है, लेकिन ये कैसे होंगी, समान होंगी, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी और यही भुजा इस भुजा के भी बराबर होगी, यानी कि ये दोनों भी एक दूसरे को समद्विभाजित करेगी। तो OD भी किसके बराबर है, OB के। तो ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं तीसरे पॉइंट में, जो OA है या AO है वो किसके बराबर हो जाएगा, OC के बराबर हो जाएगी। ये वाली भुजा मतलब इसके बराबर हो गई, और OB किसके बराबर हो जाएगी, OD के बराबर हो जाएगी। OB बराबर हो जाएगा OD। आया दोस्तों समझ में। चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आसन्न कोणों का योग 180 होता है। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आसन्न कोण। समझिएगा, जैसे कि हमने पहले बात की थी आसन्न भुजाओं की,
अब यहाँ बात करेंगे आसन्न कोणों की। कोई कोण है, उसके जस्ट पास वाला कोण क्या कहलाएगा? आसन्न कोण। जैसे कोण ए की बात करें तो कोण ए का आसन्न कोण कोण बी भी हो सकता है और कोण डी भी हो सकता है। आई बात समझ में? जस्ट उसके पास वाला यानी कि उसके पास वाला कोण क्या कहलाएगा? आसन्न कोण कहलाएगा। तो हम फोर्थ बात करते हैं आसन्न कोण की। यदि कोण ए ले लें, कोण ए को बी ए डी लिख सकते हैं, कोण बी ए डी, इस कोण का आसन्न कोण कौन सा हो जाएगा? ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो हम ये ले लेते हैं ए डी सी, कोण ए डी सी। अब देखो नियम क्या कहता है, गुण क्या कहता है? आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब इस कोण और इस कोण की दोनों की टोटल मिला के क्या हो जाएगा? 180 के बराबर हो जाएगा। तो इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं हम? 180 डिग्री। मतलब इन दोनों की टोटल हो जाएगी आपके पास 180 डिग्री। आया समझ में? ये बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट आपके एक्सरसाइज 3.3 को सोल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे ध्यान से समझिएगा। एक बार फिर देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होगी। सम्मुख भुजा मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के और ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे। ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट, समांतर चतुर्भुज की विकर्ण एक दूसरे को कैसी करती है? समद्विभाजित करती है, अर्थात दो समान भागों में बांटती है। यानी कि ये भुजा इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी और ये भुजा इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी। नेक्स्ट पॉइंट है आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि कोण ए और डी की बात करें, दोनों की टोटल 180 होगी। कोण ए और बी की बात करें तो इन दोनों की टोटल भी 180 होगी। कोण बी और कोण सी की बात करें, इन दोनों की टोटल भी 180 होगी, क्योंकि ये सभी कैसे कोण है? आसन्न कोण है। अब नेक्स्ट समझते हैं समचतुर्भुज को। फ्रेंड्स, नेक्स्ट चतुर्भुज है हमारा समचतुर्भुज, जिसे रोम्बस भी कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो? बराबर माप की हो। यानी कि चारों भुजाएं, चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर माप की होगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ए बी बी सी डी और डी है, ये सारी की सारी भुजाएं एक दूसरे के बराबर है। इनके भी कुछ गुण हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज के सारे गुण इसमें विद्यमान होते हैं। कौन कौन से गुण? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है समांतर चतुर्भुज की, तो इसकी भी बराबर है, इसकी तो चारों ही बराबर है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इसके भी सम्मुख कोण बराबर होंगे। कोण ए सी के बराबर होगा, कोण डी बी के बराबर होगा। उसमें सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है इसमें भी। और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, लेकिन यहाँ पर समझना, विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित तो करती है, लेकिन साथ में लंब भी होती है एक दूसरे पर। लंब का मतलब है यानी कि भुजा, ये जो विकर्ण है आपकी डी बी, ये किस पर विकर्ण होगी? ए सी पर विकर्ण पर लंब होगी। लंब होगी का मतलब होगी ये यहाँ पर कैसा डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का कोण बनेगी। अगर मैं इधर ओ बना दूं तो ओ डी लंब हो जाएगा किस पे? ए सी पे। समझिएगा, ओ डी किस पे लंब हो जाएगा? ये लंब का साइन है आपके, ओ डी लंब हो जाएगा भुजा ए सी पर, क्योंकि ये कैसी करती है? लंब समद्विभाजित करती है। यानी कि यहाँ बनने वाला प्रत्येक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। कैसा होगा? 90 डिग्री का होगा। नेक्स्ट समझिए, विकर्ण आंतरिक कोणों को समद्विभाजित करती है। विकर्ण आंतरिक कोणों को समद्विभाजित करती है। जैसे कि यहाँ एंगल डी ए बी है, तो ये एंगल डी ए बी को विकर्ण जो है वो कैसी कर रही है? समद्विभाजित कर रही है। मान लो ये 60 डिग्री का होगा, तो केवल हम इसकी बात करें कि डी ए सी कितना हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये विकर्ण क्या कर रही है? इस पूरे के पूरे एंगल को दो समान भागों में बांटती है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आयत के बारे में। नेक्स्ट चतुर्भुज है आयत। आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल भी कहते हैं। आयत एक समांतर चतुर्भुज है जिसके सभी कोण बराबर माप के होते हैं। हमने समांतर चतुर्भुज में जो भी गुण पढ़े हैं वो सभी गुण किस में पाए जाते हैं? आयत में पाए जाते हैं, क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं भी समांतर होगी, आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होगी और इसकी विकर्ण है। अगर विकर्णों की बात करें तो इसकी विकर्णें भी एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। और हम जानते ही हैं कि आयत के सभी कोण कैसे होते हैं? समकोण होते हैं, यानी कि सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का आपको मिलेगा। समांतर चतुर्भुज जिसके सभी गुण होते हैं, आयत में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। प्रत्येक कोण समकोण होता है, प्रत्येक कोण समकोण भी होता है, यानी कि हर एक कोण 90 डिग्री का मिलेगा आपको, 90 डिग्री का मिलेगा। विकर्ण बराबर माप के होते हैं, विकर्ण भी बराबर माप के होते हैं। यानी कि विकर्णों की बात करें तो विकर्ण बी डी ए सी के बराबर हो जाएगी, तो विकर्ण बी डी बराबर ए सी होगा इसमें।
समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, लेकिन इसमें विकर्ण समद्विभाजित भी करते हैं और बराबर माप के भी होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ग स्क्वायर। एक आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं क्या कहलाएगा? आपका वर्ग कहलाएगा। एक आयत में हमने देखा था कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, लेकिन वर्ग की बात करें तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। जैसे कि हम सम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में फर्क देखते हैं। समांतर चतुर्भुज में कैसे आमने सामने की भुजाएं बराबर थी और वर्ग में सम चतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर थी। यहाँ पर क्या है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है, लेकिन यहाँ पर सभी की सभी भुजाएं बराबर माप की होंगी। और इसमें समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, आयत, इन तीनों के ही गुण विद्यमान होते हैं। यदि मैं इनकी विकर्णें बनाऊंगा इस तरीके से, यदि मैं इनकी विकर्णें बनाऊंगा तो ये इसको एक दूसरे को समद्विभाजित भी करेगी। यहाँ पर प्रत्येक कोण लंब भी होगा, यानी कि 90 डिग्री का भी होगा। यदि इस कोण की बात करेंगे ये भी 90 डिग्री के होंगे। तो तीनों के गुण इसमें विद्यमान होते हैं, सभी भुजाएं बराबर होती है। आई होप आपको ये चतुर्भुज के गुण समझ में आए होंगे। सारे चतुर्भुज हम एक के बाद एक पढ़ चुके हैं, जिनका उपयोग हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सवाल सोल्व करते वक्त करेंगे, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।